तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। ये अजीव तत्व और आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है। फर्स्ट लाइन में अजीव तत्व की विपरीत श्रद्धा थी, बताई गई है कि तन का उपजना मतलब शरीर का उत्पन्न होना में ये समझता है कि मेरा जन्म हुआ। इस तरह से हमने अजीव तत्व की श्रद्धा विपरीत श्रद्धा देखी। और उसके बाद आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा, इसमें हमने देखा रागादि प्रगट ये दुख देन। अब रागादि में क्या क्या लेना, आदि, राग आदि, आदि में वगैरह वगैरह मतलब एटसेट्रा जिसको हम बोलते हैं राग आदि, तो उसमें द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, सारे अशुभ भाव और सारे शुभ भाव दोनों लेना है उसमें, है ना। अशुभ भाव और शुभ भाव दोनों ही रागादि में सब आ गए। तो ये रागादि स्पष्ट रूप से दुख के देने वाले हैं। तिन ही को सेवत गिनत चैन, उनको अच्छा जानकर उनकी सेवा करता, मतलब उनको अच्छा जानकर उनका सेवन करता है। सेवा करता है मतलब उनका सेवन करता है, किसका, रागादिक भाव का। अब रागादिक में शुभ राग और अशुभ राग दोनों हैं। अशुभ राग को तो हम सभी हे जानते हैं, हे मतलब छोड़ने लायक। तीन चीजें होती है ना, हे, ज्ञेय और उपादेय। हे अर्थात छोड़ने लायक, ज्ञेय अर्थात जानने लायक, और उपादेय अर्थात ग्रहण करने लायक। तीन चीजें हमेशा ध्यान रखिए। ये शब्द आपको हमेशा आगम में मिलेंगे, हे, ये और उपादेय। नोट्स कौन बना रहा है आज? जैसे ममता जी बना रही थी अभी तक तो, शायद रेखा जी बना रही थी। हाँ, तो आप भी आज भी आप ही बनाइएगा, क्योंकि इस वीक अपनी केवल इसी वीक कक्षा लगेगी। नेक्स्ट वीक से अपना अवकाश रहेगा, 2 वीक का अवकाश रहेगा अपना। नेक्स्ट वीक से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो जाएंगे हमारे, तो फिर नेक्स्ट वीक से अपन कक्षा नहीं लेंगे। और शुरू में मंडे ट्यूसडे, चूंकि 10 लक्षण तो हमारे बुधवार से चालू हो रहे हैं, तो मंडे ट्यूसडे सब आप तैयारी करेंगे घर पर 10 लक्षण पर्व की, व्रतों की, इसलिए मंडे ट्यूसडे भी अवकाश रहेगा। तो ये वीक हमारा लास्ट है, इसके बाद 10 लक्षण के बाद लगेगी क्लास। तो 3 चीजें क्या क्या बताई, हे, ज्ञेय और उपादेय। हे अर्थात छोड़ने लायक या कहें त्यागने लायक, ज्ञेय अर्थात जानने लायक, ज्ञेय, ज्ञान वाला ज्ञ, ज्ञेय, ज्ञेय अर्थात जानने लायक, जानने योग्य, और उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य। ये 3 शब्दों से आप परिचित ही रहिए, क्योंकि ये बार बार आगम में आएंगे, है ना। तो अभी ये जो शुभ राग और अशुभ राग की बात यहाँ पर चल रही है, या कहें कि मंद कषाय और तीव्र कषाय की बात। तो जो तीव्र कषाय है वह सब अशुभ भाव में आता है, और मंद कषाय है वह उसे शुभ भाव कहा जाता है। ठीक है, अब ये अपन बहुत स्पष्ट कर चुके हैं। इसमें से क्या प्रश्न है आपका रूबी जी? शुभ, इसमें क्या समझना चाह रहे हैं? हाँ दीदी, समझना मतलब जैसे आपने बताया था ना, घर में रहते हुए अपने तीव्र कषाय रहते हैं, तो मैं वही सोच रही थी कि तीव्र कषाय रहते हैं तो मंद कषाय कब करेंगे, कैसे करेंगे। हाँ, ये था। आप शायद दूसरे दिन एब्सेंट थे, लेकिन दूसरे दिन वापस इसको क्लियर किया था हमने कि घर में रहते हुए तीव्र कषाय नहीं, अशुभ भाव रहता है, शुभ भाव नहीं रहता। जैसे हम भोजन बना रहे हैं तो उस समय हमारा शुभ भाव है या अशुभ भाव है? शुभ भाव तो है नहीं, अशुभ भाव ही है। अब कषाय तीव्र है या मंद है, वो डिग्री होती है कषाय की, तीव्र और मंद की, है ना। अब उसमें किसी का भोजन बनाते समय ऐसा भी चित्त हो सकता है कि अरे मैं तो आज इतनी थक रही हूँ, मेरे कमर में दर्द है और फिर मुझे भोजन बनाना पड़ रहा है, बिल्कुल इच्छा नहीं है, अरे मुझे ये तो
सास ससुर आ गए आज मेरे पास, तो आज मुझे भोजन बनाना पड़ रहा है। क्रिया वही की वही चल रही है भोजन बनाने की, पूरा भोजन अच्छी तरह से बना रहे हैं आप, लेकिन परिणाम कैसा है? आकुलित है। तो आप उसी भोजन को बनाते समय आप तीव्र कषाय रूप हो जाते हैं, और वही भोजन आप अपने पुत्र के लिए बना रहे हैं, प्रेम से बना रहे हैं, शौक से बना रहे हैं, तो वो मंद कषाय हो जाती है। अब मंद कषाय का अर्थ है यहाँ पर शुभ भाव मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि भोजन बनाना तो किसी भी हालत में शुभ भाव नहीं। तो फिर क्या लेना मंद कषाय का अर्थ यहाँ पर, कि उतनी डिग्री का पाप नहीं है जितना डिग्री का उस समय हो रहा था, हम उतना तीव्र पाप नहीं है, लेकिन पाप तो है ना। ये है मंद तीव्र कषाय और मंद कषाय में ये फर्क है। अशुभ भाव में भी तीव्र और मंद कषाय हो सकती है, शुभ भाव में भी मंद और तीव्र दोनों तरह की कषाय हो सकती है। कसाई का उदाहरण दिया था ना उस दिन, हम भी भोजन बना रहे हैं तब हमको अशुभ भाव है, और जो मुसलमान है वो नॉनवेज बना रहे हैं तो उनको भी अशुभ भाव है। तो उनमें और हमें अंतर क्या रहा फिर, कि वो डिग्री का अंतर रहा, कि उनका जो वो भोजन बना रहे हैं वो तीव्रतम कषाय है, क्रूर परिणाम है ना उस समय, मांस बनाने के क्रूर परिणाम है, तो क्रूर परिणामों के साथ तीव्र कषाय है उनकी। अशुभ भाव वो भी है, अशुभ भाव ये भी है, हमारी उतनी तीव्र कषाय नहीं है, हम सोले से छने हुए पानी से बना रहे हैं, शुद्ध भोजन बना रहे हैं, तो हमारी उतनी तीव्र कषाय नहीं है, मंद कषाय रूप परिणाम है, लेकिन है तो पाप ही, शुभ भाव नहीं है, अशुभ भाव में ही आएगा वह। ठीक है, क्लियर हो गया रूबी जी? हाँ, ये शुभ और अशुभ राग की चर्चा हमने इसमें की थी, आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा में, कि शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, दोनों ही प्रकट स्पष्ट रूप से दुख के देने वाले हैं, और उनको हमने अनादि से क्या मान रखा है कि ये बहुत अच्छे हैं। मैं पुत्र के प्रति राग कर रहा हूं तो मैं बहुत अच्छा हूं, मैं समाज के प्रति राग, मेरा प्रेम है तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मेरा परिवार से प्रेम है, ये मैं बहुत अच्छा उसको भी हम बहुत अच्छा समझते हैं। किसी को परिवार से बहुत प्रेम हो तो हमको क्या लगता है कि बहुत ही समझदार है वो, और वो तो बहुत ज्ञानी जीव है, ऐसा समझते हैं हम, जबकि वह सब अशुभ भाव है, शुभ भाव नहीं है। धर्म तो बहुत दूर की बात है, शुभ भाव भी नहीं है वो। शुभ, अशुभ और धर्म ये तीन तीन अलग अलग चीजें होती ना। पहले ही बताया था कि परिणाम तीन तरह के होते हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो जो ये जो है समाज से प्रेम के परिणाम, वह कौन से भावों में जाएगा? संक्लेश भाव में जाएगा, या विशुद्ध में, या शुद्ध में, किस में जाएगा? हाँ बोलिए रूबी जी। शुद्ध में जाएगा दीदी। किस में? शुद्ध भाव में। और संक्लेशित तो नहीं है, लेकिन शुद्ध है ये। तीन तरह के परिणाम बताए ना। हाँ, और किसी को शुद्ध, समझ अशुद्ध में और आएंगे विशुद्ध। परिणाम? तीन तरह के परिणामों की चर्चा अच्छी चली थी अपनी, और कोई आंसर देना चाहता है? ये तो आपने ठीक कहा कि संक्लेश परिणाम तो नहीं है वो, लेकिन शुद्ध परिणाम भी नहीं है। शुद्ध परिणाम किसको बोला था? वीतरागी परिणाम को शुद्ध परिणाम बोला था। और परिवार और समाज से प्रेम करना, ये वीतरागी परिणाम तो है नहीं। यहाँ तक कि देवशास्त्र गुरु से भी प्रेम करना, भगवान से भी प्रेम करना, यह शुद्ध भाव नहीं है। शुद्ध भाव क्या है? एक अपनी आत्मा का अवलंबन लेना, यही शुद्ध भाव है। तो फिर किसमें जाएगा यह? हाँ शशि जी बोलिए। शुभ भाव में आएगा दीदी। शुभ भाव में क्या आएगा? ये जो परिणाम आप बोल रहे हैं ना, कौन से बोल रहे हैं? जैसे घर में खाना बनाना, या उससे अपने परिणाम, संक्लेश, तीन तरह के भाव बताए ना आपने। अभी तो तो समझाया ये बात कि घर के भोजन बनाने के परिणाम शुभ भाव में नहीं आ सकते। भोजन बनाने का परिणाम अशुभ भाव ही है, और उसकी डिग्री में अंतर हो सकता है, लेकिन वह आएगा तो अशुभ भाव में ही। ठीक है? और समाज और परिवार के प्रति प्रेम भी अशुभ भाव ही है।
संक्लेश भाव नहीं है, लेकिन है अशुभ भाव ही, शुभ भाव की श्रेणी में नहीं आ सकता। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, ये तीन, वीतराग परिणाम, ये सब क्या है? अभी अभी आप इन शब्दों से परिचित हुए हैं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे सब समझिए इसको, ताकि आगे समझने में दिक्कत नहीं आए। हाँ, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। आश्रव तत्व संबंधी भूल हो चुकी है हमारी। इसमें क्या हुआ था? आश्रव तत्व में क्या भूल की थी हमने? कि रागादि, देखो इसमें चित्र दिया है आश्रव तत्व संबंधी भूल का, पेज नंबर 34 पर। एक तो दिया है अजीव तत्व की विपरीत श्रद्धा का चित्र, दूसरा है आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा। उसमें ये जो देखो तिजोरी दिखाई है यहाँ पर, और वह वो जो सेठ जी है वो तिजोरी में से धन निकालकर, अपना रत्न आभूषण आदि निकालकर देख रहे हैं, बार बार उससे प्रीति कर रहे हैं। उसके प्रति राग है तो रोज खोलते हैं, रोज उसको सहेज कर रखते हैं, है ना? तो ये राग, अब ये देखो ये सेठ जी है, तो ये तिजोरी में अपना खजाना रख रहे हैं बार बार, है ना? अब ये सेठ जी कितने सुखी हैं, उनको उनको अपने धन के प्रति जो राग है उसके कारण वो कितने सुखी हैं, कि जितना राग है उतने ही दुखी हैं। क्यों? कि उनका उनका जो राग है ना, ये उसके कारण वो बार बार सहज कर रखते हैं, और बार बार उन्हें ये डर लगा रहता है कि कोई चोर नहीं आ जाए, कोई मेरी तिजोरी में से धन नहीं चुरा ले, कहीं मेरा कोई धन इधर उधर गिर नहीं जाए, किसी को मेरे धन की नजर नहीं लग जाए। तिजोरी की आरती उतारते हैं वो रोज, नींबू मिर्ची टांगते हैं वहां पर। क्यों? ये सब डर के कारण। और डर किस बात का है? कि ये जो धन मेरे पास है वो चला नहीं जाए। तो हर क्षण आकुलता है। वो घर अभी तो तिजोरी के पास बैठे हैं, लेकिन जब तिजोरी के पास नहीं बैठ रहे हैं, सिनेमा देखने गए हैं, तो थिएटर में बैठे हैं, तो वहां पर भी ये चिंता चल रही है कि मेरे घर पर मैं अच्छे से ताला लगाया कि नहीं लगाया, कोई चोर खिड़की में से कूद कर नहीं घुस जाए, कोई छत पर से कोई चोर नहीं आ जाए। वहां बैठे बैठे भी तो वो कहीं आनंद नहीं ले पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? उनका राग, है ना? तो ये राग आदि स्पष्ट रूप से दुख के देने वाले हैं, पर हमने क्या समझा इसको? कि ये बहुत अच्छे हैं, राग आदि करने योग्य हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं अनादि से। यही आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और सिर्फ तिजोरी के बारे में नहीं, तिजोरी तो एक उदाहरण दिया है, ऐसे तो परिवार, समाज, स्त्री, पुत्र, सबका लगा लेना आप, कि सबके प्रति प्रेम करना, ये सब दुख का ही देने वाला है। अभी तो पुत्रादि के लिए तो कितने उदाहरण आते हैं, कितने मैसेजेस आ रहे हैं। सिंघानिया परिवार है, सिंघानिया बहुत बड़े रिच फैमिली, और उन्होंने करोड़ों की जायदाद बनाई सिंघानियाज ने। वो फिर क्या हुआ? पुत्र खराब निकला, और पुत्र ने माता पिता दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, और अब वो सड़क पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इस जमाने का उदाहरण है ये, अभी का लेटेस्ट। तो पुत्र ऐसे होते हैं ना, जिस पुत्र के प्रति तीव्र मोह था, तो क्या हुआ उसका परिणाम? मोह सर्वथा दुखदायक ही है। और हमें क्या लगता है? पुत्र के प्रति मोह तो बहुत अच्छी चीज है, ऐसा हम मान रहे हैं अनादि से। यही आश्रव तत्व संबंधी भूल है। अब पेज नंबर 36 निकाल लीजिए। बंध और संवर तत्व की विपरीत श्रद्धा। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति गरति करे निज पद विचार। आत्म हित है तू बीरा, ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। शब्दार्थ देख लेते हैं सबसे पहले इसका हम। शुभ अशुभ बंध के फल मझार। शुभ जिसे हम अच्छे मानते हैं, शुभ
शुभ मतलब अच्छे, अशुभ अर्थात बुरे, बंध के फल मजार, ये हमारी मान्यता के अनुसार है, हाँ ऐसा है नहीं। शुभ अर्थात अच्छे, अशुभ अर्थात बुरे, बंध के अर्थात बंधन से, बंधन के फल में, मजार मतलब में, शुभ और अशुभ कर्म के बंध के फल में, रति मतलब प्रीति, अरति मतलब अप्रीति करता है, निज पद अपना स्थान भूलकर, विसार मतलब भूलकर, निज पद अपना स्थान भूलकर, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा के हित के जो कारण है, कौन है कारण आत्मा के हित के? विराग और ज्ञान, वैराग्य और ज्ञान, ते लखे उनको समझता है, आपको कष्टदान अपने आप को कष्ट देने वाला समझता है ना। इसमें देखो दोनों तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा आएगी, बंध और संवर तत्व की विपरीत श्रद्धा। अन्वयार्थ पढ़ना है, अन्वयार्थ कौन पढ़ेगा? हाँ रेखा जी। मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा के स्वरूप को भूलकर कर्म बंध के अच्छे फल में प्रेम करता है और कर्म बंध के बुरे फल से द्वेष करता है, तथा जो राग द्वेष का अभाव, अपने यथार्थ स्वभाव में स्थिरता, सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन आत्मा के हित के कारण हैं, उन्हें आत्मा को दुख देने वाले मानता है। हाँ ठीक है। मिथ्या दृष्टि जीव, सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया कि मिथ्या दृष्टि जीव की बात चल रही है, ज्ञानी जीव की बात नहीं चल रही है। मिथ्या दृष्टि जीव की बात क्यों चल रही है, कैसे पता चला हमें कि मिथ्या दृष्टि जीव की बात चल रही है? क्योंकि सात तत्व संबंधी भूल का जो प्रकरण है वो मिथ्या दृष्टि पर ही लागू होता है। सम्यक दृष्टि को तो सातों तत्वों की यथार्थ श्रद्धा हो चुकी है, उसे अब उन तत्वों में कोई भी शंका नहीं है। निशंकित अंग प्रकट हो गया सम्यक दृष्टि जीव को, तो उसे तत्वों में कोई भी शंका नहीं है। तत्वों में शंका किसको है? मिथ्या दृष्टि जीव को, है ना। अब आत्मा के स्वरूप को भूलकर, निज पद विसार, आत्मा के मतलब अपने स्वरूप को भूलकर कर्म बंध के अच्छे फल में प्रेम करता है और कर्म बंध के बुरे फल से द्वेष करता है। यह है बंध तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धाएं। पहली लाइन में बंध तत्व की विपरीत श्रद्धा दी है ना। अभी अपन ने जो सात तत्व समझे थे शुरू में, उन सात तत्वों में एक नाव का उदाहरण दिया था, तो उस नाव के उदाहरण से सात तत्वों को कौन समझा सकता है? क्या बताया था नाव के उदाहरण में? प्रमोद बालाजी। नाव है, नाव अजीव है, नाव में बैठा आदमी जीव है, और नाव जब चली तो नाव पानी के अंदर है, तो पानी जब नाव में एक छेद हो गया, उसमें से पानी अंदर आने लगा, यानी आश्रव आने लगे। फिर उसके बाद में जब आश्रव आने लगे तो उन्होंने सोचा कि जीव ने, नाविक ने सोचा कि अगर ये आश्रव आने लगे तो ये नाव भर जाएगी, तो ये डूबने लगेगी। तो उन्होंने उसमें जहां छेद था जिसमें से पानी अंदर आ रहा था, उस छेद को उन्होंने बंद कर दिया। तो वो पानी वहां पर जो पानी अंदर रखा था वो बंद गया, इन्हें आश्रव बंद गए। फिर उसमें वो पानी वहां पर हिलोरे लेने लगा, संवर होने लगा उस पानी का। फिर उसने सोचा कि इस पानी को बाहर निकाला जाए, क्योंकि अगर ये पानी अंदर रहेगा तो पूरी नाव डूब जाएगी। तो उन्होंने उस पानी को बाहर निकालकर
बाहर निकाला धीरे धीरे करके, तो निर्जरा होने लगी। निर्जरा होने लगी। जब पानी बिल्कुल नीचे गिर गया, फिर उसमें से नीचे बिल्कुल पानी हटा दिया, फिर उसने उसमें पोंछ दिया उसको, नाव को, तो वो नाव एकदम से बिल्कुल वो मोक्ष हो गया। फिर इस तरह से। हाँ, अब इसको 7 तत्वों पर घटाइए। इसको 7 तत्वों के ऊपर। नाव तो अजीव है, नाव अजीव है, और नाव में बैठा आदमी जीव है, और आश्रव जो पानी अंदर आ रहा था नाव के अंदर, वो आश्रव है, और बंध है वो जो पानी अंदर आ रहा था उसमें से, छेद में से, वो बंद है। और उसमें जो पानी अंदर आने के बाद में जो हिल रहा था, पानी अंदर आ गया था, और जो पानी हिल रहा था वो संवर है, और जब पानी को उन्होंने बाहर निकाला तो वो निर्जरा है। देखो, और ये आप वही बात रिपीट कर रहे हैं। मैंने बोला है कि इसको जीव पर घटाना है ना, कर्म और जीव पर घटाना है इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। जीव, जो जीव है, जीव में आत्मा में जो कर्म बंध रहे हैं वो आश्रव है। नहीं, जीव है, जीव आत्मा है, और उसमें जो अपना शरीर है वो अजीव है, और उसमें जो कर्म बंध रहे हैं, कर्म आ रहे हैं, वो आश्रव है। जो बाहर से कर्म आ रहे हैं, बंध रहे हैं, वो आश्रव है। फिर अपन उसमें ना, जो आश्रव आ रहे हैं, कर्म का बंद हो जाता है, तो हम उसको आश्रव को जो आश्रव आ रहे हैं उसको रोकने के लिए हम व्रत वगैरह करते हैं, और थोड़ा सा संयम वगैरह पालन करते हैं, तो उस आश्रव आना बंद, आश्रव आने को अपन रोक लगाते हैं। सही बोल रही हो ना दीदी? हाँ, बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए। तो आश्रव आने को हम रोक लगाते हैं। रोक लगाने के बाद में फिर हम उसमें कर्म जो कर्म आ जाते हैं वो उससे हमारा बंद हो जाता है। बंद होने के बाद में फिर हम उसमें जो संवर होने लगता है, यानी संवर का अर्थ है ने जो कर्म, संवर हमारे अंदर है चलता रहता है, ना कर्म और उसके बीच में, शुभ और अशुभ के बीच में जो चलता रहता है ना, कि हम ये करें कि नहीं करें, शुभ अशुभ राग देश में संवर चलता रहता है। फिर हम उसमें ना जो तप करके फिर निर्जरा करते हैं, तप करके निर्जरा होती है, और फिर जब निर्जरा हो जाती है फिर मोक्ष हो जाता है। ठीक है, अभी और किसी से पूछ लेते हैं। एकदम एग्जैक्ट कौन बता सकता है? संगीता जी। हाँ दीदी, जय जन। हाँ, पान जी, नाव में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो जीव है, नाव अजीव है। उसमें जो छेद के द्वारा पानी आया वो आश्रव है, और वो पानी जो रुक गया वो बंध है, और उसके बाद हमने जो छेद बंद किया वो संवर तत्व है, और उसके बाद छेद बंद करने के बाद हमने जो पानी बाहर निकाला वो निर्जरा है, और उस निर्जरा के बाद जो नाव हमारी साफ हो गई है, कर्मों की सफाई हो गई, वो मोक्ष है। ये तो नाव का मोक्ष हुआ, जीव का मोक्ष तो करवाइए। हाँ, जीव का वही है कि हमारे जो आश्रव, हमने जो शुभाशुभ कर्म हुए, आश्रव आए, उसके बाद जो कर्म हमारे बंध गए, उन कर्मों को हम जब कर्म हमारे निकल जाएंगे तो संवर होगा, और संवर के बाद निर्जरा होगी,
और जब पूर्ण कर्मों का नाश हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। चलिए ठीक है। एक बार फिर से उसको शॉर्ट में ले लेते हैं, कुछ कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों को। एक बार शॉर्ट में वो नाव का उदाहरण लेकर फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो सबने ठीक बताया कि जो नाविक है वह जीव है और नाव अजीव है। अब बचा आश्रव। तो आश्रव क्या है? नाव, पानी का नाव में आना, उस छेद के माध्यम से, उस छेद के माध्यम से पानी का नाव में आना, आश्रव, आश्रव। और आत्मा में क्या हुआ? आत्मा में कर्मों का आना, आत्मा के प्रदेशों में कर्मों का आना, वो हुआ आश्रव। अभी द्रव्य आश्रव की बात चल रही है, ठीक है? द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, उसकी बात करेंगे अब अपन। भाव आश्रव, भाव बंध की बात नहीं कर रहे हैं। तो आत्मा में कर्मों का आना, वो हुआ आश्रव। फिर नाव में पानी आया था, अब क्या हुआ? बंध में सबको कंफ्यूजन था, बंध तत्व में सबको कंफ्यूजन था। बंध क्या हुआ? कि पानी का रुक जाना। अब इसमें दो बात थी कि हमने छेद बंद कर दिया तब पानी बाहर के बाहर रुक गया, उस रुकने की बात नहीं है यहाँ पर। पानी का नाव में आकर इकट्ठा हो जाना, रुकना मतलब पानी का इकट्ठा होना नाव में। बाहर तो है ही समुद्र, लेकिन नाव में पानी का इकट्ठा होना, वह कहलाएगा बंध। कब कहलाएगा वो बंध? कि उस छेद के माध्यम से जो पानी आ रहा था, आश्रव हो रहा था पानी का, वो आश्रव बंध के रूप में हो गया, क्योंकि वो इकट्ठा हो गया पानी वहां पर। और पानी उस छेद में से आता भी जा रहा है और इकट्ठा होते जा रहा है नाव में, तो उस इकट्ठे हुए पानी को बंध कहेंगे। फिर उसमें जो डॉट लगाया उसको कहेंगे संवर। और फिर उस पानी को बाल्टी से या मग से बाहर निकाला, वह कहलाएगा निर्जरा। और पूरी तरह से निकल जाना और वहां पर पूरा सूखा हो जाना स्थान, वो कहलाएगा मोक्ष। पानी से नाव का मोक्ष, वो कहलाएगा। ऐसे ही कर्म का, जीव का कर्म से मोक्ष कैसे होगा? कि ये जो अभी कर्म आ रहे हैं, आश्रव हो रहा है जिन कर्मों का, वो आकर रुक रहे हैं, आत्मा के प्रदेशों में बंधते जा रहे हैं, वो कहलाएगा बंध। और संवर, संवर किसे कहा था? हाँ, संवर, नाव में तो डॉट लगाया है, आत्मा में कौन सा डॉट लगाना है? कि हम जो उपवास कर रहे हैं, अनंत चतुर्दशी का उपवास करेंगे, पंचमी का उपवास करेंगे, तो हमारे कर्मों पर डॉट लग जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मिथ्या मान्यता है। अरे हम तो उपवास किया, हमने तो मुनिव्रत धारण किया है कई बार, अनंत बार हमने मुनिव्रत धारण किया है, 28 मूल गुण धारण किए हैं, निरतिचार पालन किया है 28 मूल गुणों का, और इतना उपसर्ग सहा है कि कोई हमारी चमड़ी चीर दे और उसमें नमक मिर्ची डाल दे और हम उफ तक नहीं करें और उसको शांत भाव से सहन कर जाए, तब भी हमारा संवर नहीं हुआ। संवर कैसे होगा? संवर अर्थात धर्म का प्रारंभ। तो वो कैसे होगा? कि आत्मा में शुद्ध परिणति का उत्पन्न होना, वह संवर है। सम्यक दर्शन अर्थात संवर, संवर अर्थात सम्यक दर्शन।